नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मामले में आरोपी से होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई पूछेगी 21 सवाल, सारे सच और झूठ हो जाएंगे साफ। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मामले में आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। हालांकि इससे जुड़े पहले 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं। मामले से जुड़े हुए रिलेवेंट सवाल यानी प्रासंगिक, अप्रासंगिक सवाल जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं, और नियंत्रित सवाल जो टेस्ट में शामिल शख्स को समान स्थिति में लाने के लिए किए जाते हैं। वहीं सीबीआई की विशेष टीम और सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स ने आरोपी संजय राय से पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछने के लिए 21 सवालों की लिस्ट तैयार की है। पटना जीआरपी का ब्लैकमेलर थानेदार समेत 6 पुलिस वालों पर एफआईआर, अब तक 3 सस्पेंड। पटना जीआरपी के थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके निलंबन और अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जंक्शन पर जीआरपी के जवानों की ओर से जेल भेजने का भय दिखाकर पश्चिम बंगाल के यात्री से 39,000 रुपये वसूलने का मामला है। इस मामले में रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी सोमनाथ नाइया बीते 1 अगस्त को हावड़ा की ट्रेन पकड़ने पटना जंक्शन गए थे। रात में वह स्टेशन पर बैठे थे, तभी जीआरपी के जवान चोर बताकर उन्हें थाने ले आए थे। थाने में सिपाही कृष्ण कुमार ठाकुर ने जेल भेजने की धमकी देकर सोमनाथ नाइया के पास मौजूद 20,000 रुपये वसूल लिए थे। बाद में 30,000 और रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित के कहने पर उनके पिता ने कोलकाता से स्टेशन पर मेस चलाने वाले रवि के पास ऑनलाइन से और 19,000 रुपये भेजे थे। रुपए लेने के बाद यात्री को हिरासत से छोड़ दिया गया था। हालांकि इस मामले में 4 अगस्त को रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत की गई थी। बड़ी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी को जांच सौंपी गई। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल में मिले साक्ष्य में रुपये वसूली की पुष्टि पर कार्रवाई की गई है। नवगछिया में रोज गहरा रहा है कटाव का खतरा, घरों को खाली कर पलायन कर रहे हैं लोग। भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर में रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। इस्लामपुर बिन टोली तटबंध के स्पर संख्या 8 के पास गंगा नदी के पानी के दबाव के कारण बांध ध्वस्त हुआ तो गंगा का पानी कई गांव में फैल गया। बांध कटने से यहां पिछले कुछ दिनों से तबाही मची हुई है। इधर प्रशासन की तैयारियों के बीच लोगों की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। स्पर संख्या 1 के अप स्ट्रीम में कटाव शुरू हुआ तो अफरा तफरी मच गई। स्पर संख्या 9 पर भी दबाव बढ़ गया है। लोग अपने घरों को खाली करने में जुट गए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी से लेकर केजरीवाल तक पर बरसे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ट्वीट कर रहे हैं कि सीएम के लोग पैसा लेकर बिहार में पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो पटना और सिंगापुर में बैठकर ट्वीट करने से सरकार नहीं चलती। संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचती है। और रही बात बांग्लादेश में हिंदुओं माँ बहनों की, तो क्या इसकी चित्कार तेजस्वी यादव को नहीं सुनाई पड़ रही है? बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, मगर यह दिखाई नहीं पड़ा। यह सब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोगों का धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का जो सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें बंद कर लेता है, ऐसे लोग कभी भी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। तेजस्वी यादव के उल्लू से तुलना करने पर भड़की आरजेडी। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला करते हुए इशारों में तेजस्वी यादव की तुलना उल्लू से कर दी। इस पर आरजेडी भड़क गई है
और मांझी से अब अमीर बनने का फार्मूला पूछ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के तेजस्वी यादव पर दिए गए बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मांझी सत्ता से बाहर आते ही गरीब हो जाते हैं और सत्ता में आते ही अमीर हो जाते हैं। अगर राजा का पेट भरा हो तो जरूरी नहीं कि प्रजा का भी पेट भरा हो। उनका बयान बहुत ही दुखद है। वहीं सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मांझी समुदाय के लोगों को आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। इस पर केंद्रीय मंत्री का कोई बयान नहीं आता है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात करने वाले तेजस्वी यादव पर इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि एक केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम मची है। आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ऐसा में पटना जिला के मनेर में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर झांकी निकाली गई है। लोदीपुर बाजार से लेकर ब्यापुर तक ये झांकी निकाली गई। इस कार्यक्रम में अनिल कुमार सुमन, उमेश कुमार सिंह, सुधीर कुमार, अरुण आर्च, मिथिलेश कुमार, धनंजय कुमार आदि लोगों की अहम भूमिका रही। हालांकि इस झांकी को हरी झंडी माले नेता उमेश सिंह ने दिखाकर रवाना किया। भारत माता की दूध पियो, साफ करो, दूध पियो, दूध पियो, माखन खाओ, मांसाहार छोड़ो, माखन खाओ, माखन खाओ। अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए मिलेगी मदद राशि। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 6,000 गरीबों को दी जानी है। 2 किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा। पहली किस्त 4,000 व दूसरी 10,000 की होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। इसके लिए SC, ST व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। इस राशि से टूटे फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत का कार्य होगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का कोई गरीब पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने फिर के पाठक के आदेश को पलटा। टीचरों और कर्मियों को दी खुशखबरी। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के जिन शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान पर रोक लगी थी, उसे शिक्षा विभाग ने हटा ली है। संबंधित शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर शिक्षा विभाग ने तब रोक लगाई थी जब के पाठक विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। अब संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर रोक लगाए जाने के आदेश को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र भेजा है। यूनिफाइड पेंशन योजना पर भड़की शिवसेना, कहा चुनाव के ऐलान के बाद यह कदम क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दी है। इस योजना के लागू होने के बाद सियासी बयानबाजी की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद यह साबित हो गया है कि विपक्ष की मांग सही थी। उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम लाई जाए, यह विपक्ष की मांग जरूर थी, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के पहले यह योजना लाई गई है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव से पहले यह योजना लेकर आई है, उन्होंने आचार संहिता को भंग कर दिया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि देश में चुनाव चल रहा है और आप योजना ला रहे हैं, चुनाव के पहले भी तो ला सकते थे। आप अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने गांव पर ठोका दावा, कहा 30 दिन में करो जमीन खाली, जमीन है हमारी। बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के एक गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कह दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया और कहा
कि उनके पास ज़मीन के सभी कागजात हैं तो वह उपलब्ध कराएं। फिलहाल मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में लगभग 95% हिंदू आबादी रहती है। यहां वह कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और ज़मीन के कागजात भी उनके नाम हैं। इसके बाद भी अचानक से वक्फ बोर्ड ने हमारी ज़मीन पर अपना दावा कर दिया है। गांव वालों को जो नोटिस मिला है उसमें उनकी ज़मीन को कब्रिस्तान की ज़मीन बताया गया है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड से भी ज़मीन के कागजात दिखाने को कहा है। बिहार के कई जिलों में होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पिछले 2 दिनों से कमज़ोर रहने के बाद अब एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं तो भारी बारिश भी हो सकती है। 26 और 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में यह उत्सव बारिश के बीच मनने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में मानसून एक्टिव हो गई है और 24 जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर मनेर नगर परिषद में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष विद्याधर विनोद, उपाध्यक्ष शंकर यादव, पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी सहित तमाम नेता मौजूद थे और इस जन्माष्टमी के मौके पर इस कार्यक्रम में रूपेश यदुवंशी, मुकेश मुखिया जी, प्रदीप आर्यन, आनंद कुमार, मनीष मोनू, विपुल सिंह, धीरज सिंह, भीम मल्होत्रा, संजीत, वीरेंद्र, राहुल, बिट्टू आदि युवकों का सहयोग सराहनीय रहा है। हालांकि इस शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। आकर्षक शोभा यात्रा दिख रही थी और जिसे देखने के लिए लोग आसपास सड़क किनारे भी खड़े थे। राजमार्ग पर बड़े ही उत्साह से देख रहे थे कि इतने बेहतर तरीके से जो है शोभा यात्रा निकाली गई है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लोग स्वागत कर रहे थे।